नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, आपने निश्चित तौर पर देख लिया होगा। और सबसे पहले आप सबको कमेंट करना है और कमेंट में बताना कि आपका जो है डीवीपीएसटी किस डेट में है और कहाँ गया है। ठीक है, इस बार क्या है, जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो डीवीपीएसटी उनका गृह जनपद में अलॉट किया गया, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको पास के किसी डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी करवाना हो उनका करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कहाँ है और किस डेट में। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। फाइनल एपिसोड है डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, सारी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे अच्छे से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, 3 सवाल है, एक है डॉक्यूमेंट को लेके, दूसरा एफिडेविट प्रारूप और तीसरा है रनिंग डेट। ठीक है, इन तीनों सवालों को बहुत डिटेल में करेंगे अच्छे से, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, प्रॉपरली देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जितने भी बच्चे इन मेरे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर बच्चे वे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं कभी आप सबसे ये नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है। उस टारगेट को अचीव हम तभी कर पाएंगे जब आप हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एफर्ट्स, हमारे द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं आपके लिए, वो अगर फ्रूटफुल लगते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मैं बार बार ये सारी चीज़ें नहीं कहता हूँ, आप पर ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को लेके। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक बार सुन लीजिए कौन कौन से ले जाने, कोई कमी है तो क्या करेंगे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इस बार केवल आपको 2 कलर फोटो ले जाने पासपोर्ट साइज के, लेकिन आप 5 ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाए थे उन्हीं फोटोग्राफ्स को लेके जाना। अगर आपके पास वो नहीं है तो उनको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप जाएंगे स्टूडियो में, उनका जो है अर्जेंट फोटो में बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 फोटो कम से कम आप लेके जाएंगे। रिक्वायरमेंट तो 2 की ही है, लेकिन आप 5 लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मैं बहुत पैनिक में आ गया हूँ, क्या करूँ। पैनिक में नहीं आना, लिंक आपको एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर नहीं एक्टिवेट की जा रही तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप डीवीपीएसटी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर जो उनके पास सारे डेटा होते हैं वो आपको वहाँ डाउनलोड करके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप तनाव में ना रहे। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है डीवीपीएसटी का जो जारी किया गया, प्लस 10th की मार्कशीट ले जानी है, 12th की मार्कशीट ले जानी है और सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरे पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं, मैं क्या करूं। देखिए, पहले जो होता था उसमें सर्टिफिकेट अलग से जारी किया जाता था, लेकिन अब जो मार्कशीट आ रहे हैं उनमें जो है मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट उसी में रहता है। ठीक है, तो आपको अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं होती, अलग से आपको दिया ही नहीं जाता, तो उसको लेके आप तनाव में न रहें। ठीक है, प्लस ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट ये लेके जाना है। ध्यान रखेंगे जो EWS OBC इनका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होगा, तभी वो मान्य होगा। इससे अगर आगे पीछे डेट का होगा तो आप वो मान्य नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। जो SC कैंडिडेट के बच्चे हैं उनके लिए कोई डेट लिमिट नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र ले जाना। निवास प्रमाण पत्र में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं उसमें बताई गई। ठीक, अगर 3 साल से पुराना है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्म में आपने वही अप्लाई किया, तो आपको वो लेके जाना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में मेंशन किए आपको उन्हीं को लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, आईडी के तौर पर आपको आधार कार्ड लेके जाना, प्लस आप एक और एडिशनल आईडी अपनी लेके जाएंगे, एटलीस्ट 2 जरूर लेके जाए, जिसमें से आधार कार्ड कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपने एनसीसी या ओ लेवल का उसमें मेंशन किया है, ठीक है, तो आप ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। प्लस जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इन सभी की एटलीस्ट 2 सेट बना लीजिए जेरोक्स कॉपी का, और जिसमें से एक सेट आप स्वप्रमाणित कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जान रहे सर स्वप्रमाणित क्या है। देखिए, स्वप्रमाणित क्या होता है, मान लीजिए आपने आपकी 10th मार्कशीट की फोटो कॉपी ली, उसमें आप लिखेंगे स्वप्रमाणित, हिंदी में स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड, उसमें नीचे आप अपने साइन करेंगे। ठीक है, यही होता है स्वप्रमाणित। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी को आपको स्वप्रमाणित करके रख लेना है, एक सेट को, और एक आप रखेंगे बिना स्वप्रमाणित की, केवल ऐसे ही। ठीक है, तो 2 लेके जाएंगे, जरूरत तो वहाँ एक ही की, लेकिन अपनी सुविधा के लिए 2 लेके जाए, कोई पैनिक में आने की सिचुएशन न बने। ठीक है, अब एफिडेविट, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, जो मैंने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जो लेके जाने, इसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि है, चाहे स्पेलिंग की हो, कोई और डेटा मिस्टेक हो, आपने किसी क्रमांक की जगह पर दूसरा कुछ मेंशन कर दिया, तो उसको लेके आप एफिडेविट में मेंशन करवाएंगे। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे।
ये कहाँ से बनेगा? तहसील से बनेगा। आप जाएंगे एडवोकेट से संपर्क करेंगे, उनके पास इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो बना देंगे। अगर फॉर्मेट आप जानना चाहते हैं तो उसकी मैंने जो है फोटो कॉपी या आप देखेंगे उसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एफिडेविट, अगर जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि नहीं तो उसको किसी भी प्रकार की एफिडेविट लेके जाने की ज़रूरत नहीं। तो सारे कन्फ्यूजन ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब बात आती है रनिंग की। चूंकि इस बार क्या है, जो DVPST बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर मेरा फरवरी में है, ठीक है। मुझे जो है लगभग 30 जनवरी और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कि मेरा फरवरी में है। तो आप एग्जैक्टली बताइए कि आपका कब है या आपके जानने वाले किसी दोस्त का कब है, किस डेट तक, ताकि प्रॉपरली और अच्छे से चर्चा की जा सके। अब बच्चे तनाव में आ गए हैं कि अब चूंकि जो है उनका DVPST फरवरी में होगा तो जनवरी में रनिंग कैसे होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, आयोग की तरफ से बताया गया था कि आपकी जो रनिंग है जनवरी माह के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ करवा ली जाएगी, ठीक है। आप तनाव में ना रहें, रनिंग को आप कंटिन्यू करते रहें। रनिंग जो है आप उसी, जैसे आप देखेंगे एक दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो हो सकता है कि जिन बच्चों का DVPST करवा लिया जाए आयोग की एक नए नोटिस के माध्यम से, उनका जो है रनिंग करवा लिया जाए साथ साथ। मान लीजिए 3 दिन 4 दिन DVPST हो गई, तो जिनकी DVPST हो गई उनकी रनिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये चक्कर में है कि जब DVPST पूरा हो जाएगा उसके बाद ही रनिंग होगी, तो गलत फहमी में आपके साथ जो है आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो रनिंग को पोस्टपोन मत करें, रनिंग करते रहें, ठीक है। तो रनिंग जो है आप वैसे भी देखेंगे जनवरी के 3rd वीक में, यानी 26 जनवरी की बात से या 25 जनवरी के आसपास आपकी जो है रनिंग प्रारंभ करवा ली जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जिनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिनका जो लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर DVPST, उनके लिए बहुत बड़ा वेटेज है। वेटेज क्या है? जिनका भी अगर चेस्ट नहीं था, ठीक, वेट कम है या उनकी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका लास्ट में पड़ा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया। आप समय रहते आपको काफ़ी टाइम मिल गया, चेस्ट भी गेन कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, रनिंग में भी आप जो है कमांड ला सकते हैं, सारी चीज़ें जो है आप उनको जो है अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा। अगर स्टिल आपका कोई डाउट रिमेनिंग है तो तुरंत आप जो है मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, यूट्यूब पे सारे कमेंट्स को अटेंड करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि और भी सारे चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कीजिए, आप चाहे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या आप मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे करते हैं जो बच्चे, 100% उनका जो मैं जवाब देता हूँ, ये मेरी पूरी उत्तरदायित्व होता है। और ये ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें, वहाँ भी उसका जवाब ना मिले, 100% मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो एक्समैन है, ठीक है, या होमगार्ड के हैं जो लोग, अगर आपने भी अपना जो भी सर्टिफिकेट लगाया होगा वो भी लेके जाना होगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रिमेनिंग है, ठीक है, DVPST से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है जिससे आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तमाम यूट्यूबर के पास जाते हैं लेकिन आपका जवाब नहीं मिल रहा है, तो तुरंत एक बार मुझे कमेंट करके देख लीजिए, मुझसे पूछ के देख लीजिए। 100% मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको जवाब जरूर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ही उत्तरदायित्व है कि आपके साथ ईमानदार रहना, ठीक है। वीडियो को यहीं पर आप सबकी सहमति से समाप्त करना चाहता हूँ। कोई डाउट है पूछिएगा जरूर, बिना डाउट को क्लियर किए DVPST करवाने मत जाइएगा। आपका कहाँ गया सेंटर, किस डेट में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ध्यान रखिए, जुगाड़ उगाड़ इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि इसी वजह से दूर के डिस्ट्रिक्ट में ये DVPST बच्चों का करवाया जा रहा है, ठीक है। वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और सबकी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।